बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान नाकाबिल शिकस्त हो चुका है। इमरान खान सियासी तौर पर अनडिफीटेबल हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम तर सियासी कुव्वतें और तमाम तर इनविजिबल फोर्सेस अपनी पूरी जान मारकर भी इमरान खान को हराने के काबिल नहीं रही। अब वही पुराना फार्मूला जो सियासी जमातों और सियासी लीडर्स की मकबूलियत को धचका पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो फार्मूला लॉन्च कर दिया गया है। और इस मर्तबा तमाम तर बड़े नाम, बड़े बड़े मगरमच्छ इकट्ठे किए गए हैं और इस सब में नवाज शरीफ को और दीगर तमाम तर सियासी कुव्वतों को जो इमरान खान को माइनस करके वापस इक्तदार पर विराजमान होना चाहते थे, उन्हें एक बहुत बड़ा धचका लगा है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो चाल है उसमें चौधरी निसार को अगले वजीर आजम के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। एक नई मुस्लिम लीग लॉन्च करने की तैयारियां कर ली गई हैं। एक नई सियासी जमात का मंसूबा तरतीब दिया जा चुका है और इस पूरे मामले के अंदर कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ होने वाला है, कितना काम मुकम्मल हो चुका है, कितना प्रोसेस रहता है, कितनी इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, ये मंसूबा कहां पर किसने क्यों कर तैयार किया और इसके आउटकम्स क्या हैं, और क्या ये मंसूबा इस वक्त प्रैक्टिकल है भी या नहीं, और क्या इमरान खान को इस वक्त परेशान होने की जरूरत है। ये बड़े अहम सवालात हैं। इंफॉर्मेशन के साथ हम इन सवालात का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये होता है कि एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए, एक सियासी लीडर की पॉपुलैरिटी ख़त्म करने के लिए, उसका असर और रसूख ख़त्म करने के लिए पार्टी को या तो तोड़ा जाता है, उसके अंदर धड़ेबंदी करवाई जाती है और उस पार्टी के लीडर को कमज़ोर करने की तमाम तर कोशिशें होती हैं, कॉल्स आती हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, कुछ को पैसे का लालच दिया जाता है, कुछ को उनके केसेस की फाइलें दिखाकर मुनहरिफ करवाया जाता है। अभी भी रिसेंट टाइम में इमरान खान के खिलाफ ये हरबा अपनाया गया या फिर नई सियासी कुव्वतों को लॉन्च किया जाता है। यह भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा से होता आया है। तो इस पूरे अमल के दो मकासद हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से हमें सबक मिलता है। एक तो ये कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं, एक तो ये इत्तेहाद बनाया गया जो नाकाम हुआ, दूसरी ये कि इतनी सीटें हासिल कर ली जाएं कि कोई भी ग्रुप इस कदर स्ट्रांग हो जाए, बेशक 15-20 सीटें हासिल कर ले जो कि बवक्त जरूरत काम आ सके, यानी किंग मेकर का किरदार अदा कर सके। और एक इसका अल्टीमेट गोल ये भी होता है कि किसी एक जमात का वोट बैंक तबाह करना। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हलके में 20 या 25 हजार वोट से जीतती है। आप वहां पर कोई ऐसा उम्मीदवार या ऐसी कुव्वत ले आते हैं जो पीटीआई का 20 से 30 हजार वोट तोड़े, वो खुद तो नहीं जीतेगा, लेकिन वो ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी ना जीत सके, यानी कि विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट तोड़ लिए जाएं। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से। हालिया सालों में पीएसपी आपके सामने है। एमक्यूएम का असर और रसूख खत्म करने के लिए यह किया गया। वो खुद तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन इससे एमक्यूएम को बड़ा धचका पहुंचा। और इस तरह की सियासी कुव्वतों को मैं जाती तौर पर खुद कुछ सियासी जमात समझता हूं जो अपना भी सर ले जाते हैं लेकिन अपने अल्टीमेट टारगेट को भी हिट कर जाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाबिल शिकस्त हो चुकी है। 17 जुलाई को जिस तरह से सीटें हासिल की गई वो आपके सामने है। मेरे नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो क्लीन स्वीप भी कर सकती है। वो बड़ी कोशिश की गई नून लीग को जितवाने के लिए और 2-3 सीटों को हरवाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत है। पीटीआई सिंध वाहिद इलाका है जहां उसे स्ट्रगल करनी है क्योंकि वहां पर पीपी का होल्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन जाहिरी बात है किसी को भी इतना मजबूत नहीं होने देना सियासी तौर पर कि वो तमाम तर चीजों को अपने हाथ में ले ले और जिनका कंट्रोल है उनका कंट्रोल कम हो जाए। ये उन्हें तो काबिल कबूल होगा नहीं। तो इस सब के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें तो इमरान खान को हराने के काबिल नहीं रही, बल्कि वो खुद बड़ी जमातों से छोटी जमातें बनने का सफर कर रही हैं।
नून लीग के साथ एन काफ लीग वाला हाल होने वाला है, ये मेरी बात लिख कर रख लें। सिंध में भी इमरान खान के जाने की देर है, वहां पर भी धड़न तख्ता होगा, बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। तो इस सूरत हाल में अब एक नई सियासी जमात की इस वक्त बाज़गश्त है। नाम 100% कंफर्म नहीं है, नाम चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो रफ ड्राफ्ट है उसके मुताबिक नाम मुस्लिम लीग जिना है, मुस्लिम लीग जीम। तो इस तरह की एक पॉलिटिकल फोर्स या प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। वो एक शेर है कि जमा थे रात मेरे घर तेरे ठुकराए हुए, जमा थे रात रात भर मेरे घर तेरे ठुकराए हुए, एक दरगाह पे सब रांदाए दरगाह मिले। तो एक ही जगह पर जितने रांदाए दरगाह थे, जितने ठुकराए हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ का सियासी कैरियर इमरान खान से बेवफाई की वजह से खत्म हुआ, या फिर प्रेशर ग्रुप है, अहम लोग हैं मगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मसलन मुस्तफा कमाल। इसी तरह जहांगीर ग्रुप है, जिन्हें नून लीग की तरफ से भी झंडी करवाई गई, तो उनका ग्रुप इस वक्त बड़ी खामोशी से कार्रवाई डाल रहा है। और तरीन ग्रुप के लोटे तो वैसे ही नाकारा हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। अब उन्हें टिकट तो नून लीग की तरफ से मिल नहीं रहा, तो ऐसे में जहांगीर तरीन के पास वापस जा रहे हैं। अब जहांगीर तरीन इस सारे मामले में उसी तरह का किरदार, उसी तरह का जोड़ तोड़ मुस्लिम लीग जनाह के लिए करेंगे जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में किया, और लोगों को घेर घार कर लाने के लिए जहांगीर तरीन का जहाज बड़ा मशहूर है, वो भी इस काम के लिए इस्तेमाल होगा। और एटीएम्स सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं बल्कि दूसरा बड़ा किरदार इसमें अलीम खान है। अब इस सब में चौधरी निसार अली खान, जो कि सियासी तौर पर इस वक्त खत्म हो चुके हैं और एक सीट है, लेकिन नाम बड़ा है, जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं। और फिर चौधरी सरवर, जो कि नून लीग के दौर में भी गवर्नर रहे, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी गवर्नर रहे और एंड पर पीटीआई से नाराज हो गए। उनके पास भी कुछ बंदे हैं हमारी इत्तलाआत के मुताबिक, और ये भी सियासी जोड़ तोड़ के बड़े माहिर समझे जाते हैं। और इनका भी पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर बड़ा होल्ड है। इसके अलावा कुछ ऐसे किरदार हैं जो मजीद वाजे कर देते हैं कि ये सब कुछ कहां से हो रहा है, जैसे एजाजुल हक, वो इसमें आ सकते हैं, ज़ईम कादरी और दीगर तमाम मुनहरिफीन जिन्हें सियासी जमात में कोई जगह नहीं मिल रही। आप इन्हें सियासी पनाह गजीन कह सकते हैं, पॉलिटिकल रेफ्यूजी कह सकते हैं। तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसका नाम मुस्लिम लीग जिना हो सकता है। और ये खबर असदुल्ला खान साहब ने भी ब्रेक की है और अब इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मंसूबा इमरान खान को शिकस्त दे सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इमरान खान को शिकस्त देने के लिए ये भी नाकाफी होगा। अभी तक आपने इमरान खान के खिलाफ जो भी प्लान किए हैं वो सारे के सारे बैक फायर किए हैं, वो सारे के सारे आपके गले पड़े हैं और आपको उसका अल्टीमेट नुकसान पहुंचा है। इसलिए मुक्तदर हल्के जो चौधरी निसार को बतौर लीडर सामने लाकर इस तरह के सियासी पनाहगजीनों को लॉन्च करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि वो इस मामले में क्या कर पाते हैं। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।